टीम के साथ मैम आइएगा ना, पंकज जी सामने सर। मत जाओ यार। एक झलक मिली, इसके आगे की झलक देखना आप पसंद करें। खामोशी की आवाज़, ये आइडिया जनरेट एक्चुअली कहाँ से? जैसे मैंने कहा कि हम लोग इस शहर में, बल्कि इस शहर में नहीं लेकिन अब पूरे विश्व में हम जहाँ जाते हैं तो शोर जो है वो एक हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। और बीइंग अ म्यूज़िकल पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ज़रूरी होता है कि हम कहीं सुकून ढूंढते हैं बार बार। हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसी जगह हो कि जहाँ कोई आवाज़ ना हो और बिल्कुल तन्हाई हो और ख़ामोशी हो। तो यही वजह थी कि मैंने सोचा कि एक ऐसा म्यूज़िकल एल्बम होना चाहिए कि जिसमें सही में ख़ामोशी की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। और यही वजह थी कि मैंने इस एल्बम में जो मेरा अप्रोच है पूरे एल्बम में, जिस तरह की गज़लें हैं, जिस तरह का संगीत है, तो वो एक झरने की तरह है। वो संगीत जो है वो बह रहा है और वो बहते बहते उसके जो कलकल की एक छोटी सी आवाज़ है वो चल रही है, लेकिन उसमें कोई ऐसी आवाज़ नहीं है कि जिससे आप डिस्टर्ब हो या जिससे आपको लगे कि भाई आपको सरदर्द हो गया। बल्कि ये एक ऐसा एल्बम है कि जो सुनेंगे आप तो आपको कहीं तसल्ली मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा। सर आपसे जानना चाहूँगा, वैसे तो पंकज सर के बहुत सारे फैन हैं, उनकी गज़लों की बहुत सभी लोग दीवाने हैं। आप कितने बड़े दीवाने हैं इनकी गज़लों के? उनके गाने बहुत दीवाना हूँ, क्योंकि पहली बार जब मैंने गज़ल सुनी थी वो तो पाकिस्तान में थी। हम जब कुछ 18 साल के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलने गए थे तो पाकिस्तान में हमने पहली बार गज़ल सुनी थी। मेहदी हसन साहब ने एक लाइव प्रोग्राम किया था और किसी के घर में लाइव प्रोग्राम किया था, तो वहाँ पे पहली मतलब एक जो पहली टेस्ट होती है वो वहाँ पे थी और बहुत अच्छी लगी वो जो टेस्ट थी। तो उसके बाद में मैंने जब वापस आ गया, भारत वापस आ गया, तो उसके बाद में मैंने कोशिश की कि बाकी के जो हमारे भारतीय गायक हैं तो उससे फिर पहले तो जगजीत सिंह जी थे और पंकज उदास साहब थोड़ी देर में आए, तलत अजीज़ थे, पंकज उदास साहब बाद में आए। तो जब भी उनके एल्बम बाहर आते थे तो पहले तो मुझे किसी से ख़रीदना पड़ा, बाद में जब मैंने उनको इनके साथ दोस्ती होगी तो ऐसे अभी मुझे फ्री में मिलते हैं। सर आदित्य, वैसे तो आपको गज़ल का सम्राट कहा जाता है, लेकिन आजकल का जो संगीत है काफ़ी डिफरेंट हो गया है और लोग भजन और गज़ल को भूलते जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? और इस पर ऐड भी करना चाहूँगा सर, आजकल की म्यूज़िक में डिफरेंस बहुत सारा आ गया, जहाँ पे एक तरह से लगता है कि गज़ल घूम सी गई है। कहना नहीं चाहिए बट ऐसा लगता है कि घूम सी गई, तो क्या कहेंगे इस चीज़ के? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि संगीत और जैसे सनी भी हम जो क्रिकेट का एक ज़माना था, आज ज़माना है, तो बदलाव जो है वो तो हर क्षेत्र में आना है। एज दे से चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट फैक्टर इन लाइफ। तो संगीत में भी बदलाव आया है, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है और संगीत का जो बदलाव है वो मेरे ख़्याल से वो चलता रहेगा, बदलाव आता रहेगा। लेकिन हमारी जो धरोहर है, हमारा जो फाउंडेशन है, जैसे कि हमारा शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत है, वो अभी अपनी जगह पे ही है। उसी तरह से गज़ल जो है, हमारा डिवोशनल संगीत है, जो भजन है, ये सारी हमारे संगीत की ऐसी बातें हैं कि जिनका फाउंडेशन इतना गहरा है और इतना मजबूत है कि मैं नहीं समझता कि इसको कोई हिला सके। ये बात ज़रूर है कि कभी ऊपर कभी नीचे वो थोड़ा बहुत आता रहेगा, लेकिन हम भारतीय हैं और हमारा जो टेस्ट है, क्योंकि वो एक बात है ना कि जैसे सनी भी जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने, लेकिन 8, 10, 15 दिन के बाद उनका भी दिल करता है कि भाई दाल चावल खाना है। तो हमारा जो संगीत है उससे हम कितना भी दूर होना चाहें, लेकिन हम दूर नहीं हो पाएंगे। तो अभी आप देखें कि पिछले 5 साल में गज़लों का इतना ज़्यादा रिवाइवल हुआ है कि जैसे मेरा एग्जाम्पल ले लें, उदाहरण मेरा ले लें,
तो आज से 5 साल पहले जितना मैं ट्रैवल करता था उससे 10 गुना ज़्यादा मैं ट्रैवल करता हूँ आज के ज़माने में कॉन्सर्ट्स के लिए। मैं हर साल 2 नए एल्बम बनाता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि लोग, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि लोग अब आवाज़ से थक गए हैं, शोर से थक गए हैं। लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा संगीत हो कि जिसमें सुकून मिले, जिसको हम लोग कहीं, जैसे मैंने कहा कि गाड़ी में आप चले जा रहे हैं तो आराम से चैन से सुन सकें। तो मुझे नहीं लगता कि गज़ल और भजन को अपनी जगह से कोई हिला सकता है। सर लास्टली मैं आपसे जानना चाहूँगा, कल एक कॉन्सर्ट भी हो रहा है स्पेशल कॉज के लिए। जी बिल्कुल, फिनिक्स मार्केट सिटी ने बहुत बड़ा ये एक अच्छा नेक काम किया है कि मेरे एल्बम के लॉन्च के साथ साथ एक कॉन्सर्ट कल उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं तो चाहता था कि सनी भी कल रहें कॉन्सर्ट में, लेकिन सनी हैदराबाद में वनडे मैच हो रहा है तो जा रहे हैं। तो उस कॉन्सर्ट से जो हमारी आमदनी होगी वो सारे पैसे रामकृष्ण कैंसर हॉस्पिटल है उसके लिए हम इकट्ठा कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये सब काम करते हुए कहीं ना कहीं कोई नेक मकसद उसके पीछे है। और मेरे ख्याल से फिनिक्स मार्केट सिटी ने ये बहुत ही नेक काम किया है और मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। आखिर में जो है यहाँ पे हम लोग ने एक छोटी सी झलक देखी, अगर 2 लाइन आप गुनगुना दे तो ऑडियंस। साकी की हर निगाह पे बल खा के पी गया, लहरों से खेलता हुआ लहरा के पी गया, साकी की हर निगाह पे बल खा के पी गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप अपने आप में लीजेंड हैं, बहुत बड़ी लेजेंड है। सर जब सर ने आपका अप्रोच किया तो कितना मानते, कितना उन्हें लोगों को खबर पड़े? बहुत ही, क्योंकि ये एक बहुत ही जिसको कहें कि रेयर एक कॉम्बिनेशन है कि क्रिकेट की इतनी बड़ी हस्ती जो है वो गज़ल को बढ़ावा दे रही है और गज़ल को इनकरेज कर रही है। तो मेरे ख्याल से गज़ल के लिए एक ऑनर है, गज़ल के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऑस्कर सर, आप क्रिकेट में और गज़ल में क्या सिमिलरिटीज फाइंड करते हैं? क्योंकि आपने कहा कि मतलब जब थक जाते हैं क्रिकेटर तो म्यूज़िक की तरफ आते हैं, तो गज़ल का मामला क्या है? देखिए, अगर कंपैरिजन करनी है तो कंपैरिजन हो सकती है कि गज़ल जैसे अब हमारे टाइम में टेस्ट मैच हुआ करता है वैसे है। आजकल का जो T20 का ज़माना है और गज़ल का ज़माना, गज़ल वो साथ ही नहीं बन पाएंगे। जो टेस्ट मैच में बिलीव करते हैं और जो वो गज़ल को समझ पाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। थैंक यू, थैंक यू।